वालों के लिए बुधदेव का ये जो मार्गी होना होगा वो कैसा होगा, आइए जानते हैं। तुला राशि वालों, चूंकि बुधदेव आपके भाग्य के स्वामी हैं, भागेश हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत वक्री हुए होंगे, तो थोड़ी बहुत भाग्य में कमी देखने को मिली होगी, थोड़ी बहुत आपको समस्याएं दिए होंगे बुधदेव, और व्यय भी बढ़ाए होंगे बुधदेव, निश्चित रूप से व्यय बढ़ा होगा आपका और भाग्य में कमी देखने को मिली होगी। लेकिन 18 जनवरी 2023 को बुधदेव जब मार्गी हो जाएंगे, तो सबसे पहले आपके साहस और पराक्रम में, चूंकि आपके साहस और पराक्रम वाले भाव में बुधदेव इस समय गोचर कर रहे हैं, तो साहस और पराक्रम में आपकी वृद्धि कर देंगे। और ये जो साहस और पराक्रम में वृद्धि है वो व्यवसायी भाइयों के लिए, जो उद्यमी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनके लिए ये अवसर जो है ये बहुत ही अच्छा होगा। उनके लिए उनकी रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और वो नए नए इन्वेस्टमेंट में, नए नए प्रोजेक्ट्स में, अपने बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उनकी चूंकि साहस और पराक्रम में जो वृद्धि होगी, उससे वो क्या करेंगे, अपने व्यवसाय में वृद्धि के लिए इन किन प्रकार कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हैं, किसी भी तरह का निर्णय ले सकते हैं, और वो भी बिना डरे, बिना परेशान हुए। चूंकि बुधदेव व्यापार के भी कारक हैं, व्यवसाय के भी कारक हैं, जैसे मैंने बताया आपको, तो साहस और पराक्रम में वृद्धि दे देंगे और आपके लिए अच्छा होगा। और आपके भाग्य भाव पर उनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो आपके भाग्य में अभिवृद्धि कर देंगे। तो चूंकि तुला राशि वाले जातकों के लिए बुधदेव जो हैं वो भागेश होते हैं, भाग्य के स्वामी होते हैं, तो भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा उनके मार्गी होने से। आप जो कोई भी काम करेंगे, चाहे नौकरी कर रहे हैं, या फिर किसी प्रोफेशन में हैं, या फिर व्यवसाय में हो, या फिर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें भाग्य का प्रबलतम संपूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बुधदेव के मार्गी होने से। तो तुला राशि वालों, बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए बुधदेव का गोचर। आप बुधदेव के गोचर से लाभ उठाएं। हालांकि आपके द्वादश भाव के व्ययेश भी हैं, द्वादश भाव के स्वामी भी हैं बुधदेव, तो आपके जो अभी तक अपव्यय होते आ रहे थे उसमें कमी देखने को मिलेगी, और जो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो आपके लिए बुधदेव का मार्गी होना, समझ लीजिए, मालामाल करने वाला है, बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है आपको तुला राशि वालों। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुधदेव की आराधना करें उनको और अनुकूल बनाने के लिए। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बुधदेव का मार्गी होना कैसा होगा। 18 जनवरी 2023 को बुधदेव जो है आपके धनु राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो धनु राशि आपकी द्वितीय भाव की राशि है, तो धनु राशि में मार्गी होकर बुधदेव क्या करेंगे, बुधदेव आपके धन और संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में वृद्धि कर देंगे। अगर आपकी कुंडली में, किसी व्यक्तिगत जातक की कुंडली में बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो तो अलग बात है, नहीं तो उस तरह से नॉर्मल उनके गोचर में आपको क्या करेंगे, आपकी धन संपत्ति और पैतृक संपत्ति में वृद्धि कर देंगे। आपकी वाणी में चातुरता भर देंगे, वाक्पटुता आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम जैसे आपको निकालना होगा, तो उसमें आप अपने वाणी वाक चातुर्य से दूसरों को इम्प्रेस कर देंगे और अपना काम निकलवाने में सक्षम हो जाएंगे। बाकी जो उनकी सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो अष्टम भाव पे थोड़ा बहुत बुधदेव यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। हालांकि परेशान आपको किए होंगे जब वक्री हुए होंगे, लेकिन उसमें जब आपको परेशान किए होंगे, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में कमी देखने को मिली होगी बुधदेव के नाते। हो सकता है कि श्वास नालिका से संबंधित कोई परेशानी हो, या फिर नाक से, या फिर आपके स्किन में, या फिर आपके दांत में कोई परेशानी हुई हो, तो उस परेशानी से, चूंकि वक्री होने के नाते बहुत ज्यादा परेशान किए होंगे, चूंकि अब मार्गी हो गए हैं, तो उस परेशानी में आपको थोड़ी सी निजात दिलाएंगे, उस परेशानी से निजात दिलाएंगे आपको। अत्यधिक, जैसे मैंने कहा कि आपकी काल पुरुष की कुंडली में, आपके किसी जातक की व्यक्तिगत कुंडली में ज्यादा खराब ना हो, अगर नॉर्मल अवस्था में है, तो वो आपको निजात दिलाएंगे। आपके अष्टम भाव पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, सातवीं दृष्टि, तो आपको कोई परेशानी होगी, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी, तो उससे निजात दिलाएंगे। इनका मार्गी होना सही है आपके लिए। और चूंकि आपके एकादश भाव के भी स्वामी हैं बुधदेव, तो आपके आय के साधनों में भी वृद्धि कर देंगे।
आय के हो सकता है एक से अधिक साधन आए, अपनी वाणी चातुरता से, अपनी बुद्धि से आप हो सकता है एक से अधिक आय के साधन डेवलप कर सकें। तो ये जो मार्गी होना है बुधदेव का आपके लिए अच्छा है। थोड़ा-सा स्वास्थ्य में कमी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा कुंडली में आपके खराब है बुधदेव। तो उपाय के तौर पर मैं यही बताना चाहूँगा कि आप गणेश जी की भगवान गणेश जी की आराधना करें और बुधदेव की भी आराधना करें। बुधदेव के बीज मंत्रों का जाप करें और अगर आपको कोई किन्नर मिल जाए तो किन्नर को सुहाग की वस्तुएं या फिर कोई रुपया पैसा हो गया कुछ आप उनको डोनेट करें और उनसे आशीर्वाद लें। कभी उनको चिढ़कर या फिर डांट कर ना बोलें, क्योंकि उनको डांट कर बोलने से बुधदेव कुपित हो जाते हैं। तो उनसे अच्छा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, आशीर्वाद लें, उससे आपके बुधदेव अच्छे होंगे। तो अब बात करेंगे हम अब अगली राशि की कि धनु राशि वालों के लिए बुधदेव का गोचर मतलब बुधदेव का मार्गी होना कितना अच्छा और कितना लाभदायक होगा। धनु राशि वालों के लिए आइए जानते हैं कि बुधदेव का मार्गी होना कैसा होगा। चूंकि बुधदेव धनु राशि में ही गोचर कर रहे हैं तो आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मार्गी होकर बुधदेव आपको वाक चातुरता देंगे, वाक पटुता देंगे, आपको आपके बुद्धि में और वृद्धि कर देंगे। आपकी याददाश्त भी बहुत ज्यादा तेज हो सकती है। चूंकि बुधदेव गणित के भी वो होते हैं, गणित के भी परिचायक माने जाते हैं। तो गणित और गणना संबंधी जो चीजें होती हैं उन्हीं से विचार की जाती हैं, तो उन सब चीजों में आपको तेजी दे देंगे। आपको आपको ये सब चीजें इन सब चीजों में सक्षम बना देंगे। और यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि आपके जीवन साथी भाव में पड़ेगी, तो जीवन साथी के साथ जो भी अभी तक थोड़ी बहुत हो सकता है वक्री होने के नाते थोड़ी बहुत परेशानी हुए हों, थोड़ा सा मतभेद वाली स्थिति पैदा हुई हो, तनाव वाली स्थिति पैदा हुई हो, तो उन सब चीजों से निजात दिला देंगे और जीवन साथी के साथ सहयोग और सामंजस्य को बढ़ा देंगे। तो बुधदेव हालांकि शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो आपके लग्न में बैठे हुए हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आपकी कुंडली में अगर बुधदेव पीड़ित ना हो तो आपको अच्छा परिणाम देंगे। बाकी इसके साथ ही साथ बुधदेव जो है आपके कर्म क्षेत्र के भी मालिक हैं। तो कर्म क्षेत्र के मालिक हैं तो विशेष रूप से जो व्यवसायी हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं जो शेयर बाजार में या फिर कॉमर्स से रिलेटेड या फिर मार्केटिंग से संबंधित जो प्रोफेशन में है, या फिर जो एडवर्टीजमेंट हो गया, मार्केटिंग वाला जो प्रोफेशन है हो गया, या फिर जो संवाददाता वगैरह हैं, उनके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेंगे। तो उसमें आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी और आपको उन्नति और प्रोन्नति के भी अवसर मिलेंगे, प्रमोशंस के भी अवसर मिलेंगे। आपको अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिल सकती हैं बुधदेव के मार्गी होने से। तो बुधदेव का मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। धनु राशि वालों, आप इनके मार्गी होने का सदुपयोग करें और भगवान गणेश जी की आराधना करें, आपका सब कुछ मंगल होगा। तो आइए बात करते हैं अब मकर राशि वालों की कि मकर राशि वालों के लिए बुधदेव का मार्गी होना कितना शुभ है, कितना लाभदायक है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए बुधदेव कितने लाभदायक होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस समय बुधदेव आपके व्यय भाव में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके व्यय बहुत ज्यादा कराए होंगे, आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ाए होंगे, आपके दवा दारू जितने भी ये सब चीजें हैं उस पे आपके खर्चे जरूर बढ़े होंगे, अनावश्यक अपव्यय भी बढ़े होंगे आपके। तो अब 18 जनवरी 2023 को बुधदेव मार्गी हैं, तो आपके जो अपव्यय बढ़े हैं उससे आपको निजात दिलाएंगे, उसमें आपकी कमी करेंगे अपव्यय में। और चूंकि आपका उनके वक्री होने से आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ होगा, क्योंकि उनकी जो दृष्टि थी आपके छठे भाव में पड़ रही थी, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना में, तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ होगा। आपको आपके लिए ऋण की स्थिति पैदा हुई होगी। आपको हो सकता है अपने कंपटीटर से बहुत ज्यादा हो सकता है नुकसान झेलने की स्थिति भी पैदा हुई हो। तो अब उन सब चीजों में राहत देने वाले हैं बुधदेव चूंकि आपके राशि में त्रिकोणेश होते हैं, आपके राशि में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव। तो बुधदेव अब मार्गी जब हो जाएंगे तो आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और आपके व्यय में भी जो अपव्यय हो रहा है उसमें कमी करेंगे और स्वास्थ्य में जो कमी हो रही थी स्वास्थ्य की वृद्धि करेंगे।
स्वास्थ्य की वृद्धि करेंगे और जो जो भी ऋण वाली जो चीजें हुई थी, जो उत्पन्न हुई थी, उनको भी खत्म करेंगे बुधदेव। तो बुधदेव का मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए उपाय के तौर पर मैं ये बता दूं कि आप जो है बुधदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम बुम बुधाय नमः। आप उनके बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके भाग्य की भी वृद्धि होगी। चूंकि आपके भागेश हैं, त्रिकोणेश हैं, तो आपके लिए सर्वथा योग कारक होते हैं बुधदेव। तो बुधदेव आपके लिए सर्वथा योग कारक होते हैं, तो उनसे लाभ लेने के लिए चूंकि भाग्य का सहयोग हर जगह आवश्यक है, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके लाइफ में, आप जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे आपके प्रोफेशन का हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपके भाग्य का सहयोग तो चाहिए ही चाहिए। तो भाग्य को मजबूत करने के लिए बुधदेव का उपाय करें, उनके बीज मंत्रों का जाप करें। आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, नहीं तो बुधवार के दिन या फिर भगवान विष्णु के द्वादश नाम का पाठ करें, उससे भी बुधदेव सही होते हैं, अच्छे होते हैं। तो बुधदेव आपके लिए योग कारक हैं। हालांकि उनका जो गोचर है आपके व्यय भाव में है, तो थोड़ी बहुत परेशानी पैदा करेंगे, लेकिन आपके लिए ओवरऑल जो गोचर है उनका अच्छा है और भाग्य का सहयोग आपको पूर्णतः मिलेगा। तो अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की, कि कुंभ राशि वालों के लिए बुधदेव का गोचर जो मार्गी होना है वो कैसा होगा। तो मित्रों बात करें कुंभ राशि की, शनिदेव की राशि है कुंभ राशि। तो इस समय जो बुधदेव हैं आपके आय भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि वक्री थे, थोड़ी बहुत आय में हो सकता है कमी दिए हों, थोड़ी बहुत आपको परेशानी दिए होंगे, लेकिन अब चूंकि 18 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे बुधदेव, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। यहाँ पर बैठकर आपके आय के साधनों में वृद्धि कर देंगे बुधदेव। हो सकता है आपकी एक से अधिक साधनों में वृद्धि कर दें, हो सकता है कोई साइड इनकम का स्रोत भी जनरेट कर दें आपके लिए, और आपके लिए बहुत ही ज्यादा योगकारक हैं चूंकि बुधदेव, तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा देने वाले हैं। हालांकि हालांकि जो बुधदेव हैं आपकी आपके जो आपके अष्टम भाव के भी मालिक हैं, अष्टम भाव के मालिक हैं, लेकिन 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 त्रिकोणेश होने के नाते, चूंकि पंचम भाव के भी मालिक हैं, तो पंचम भाव जो होता है त्रिकोण भाव होता है, तो त्रिकोणेश होने के नाते जो आपके अष्टम भाव में जो आपके हो सकता है स्वास्थ्य में कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई हो आपके, हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि आपको त्वचा विकार भी हो सकता है, दंत रोग भी हो सकता है, श्वास में भी थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं या फिर देखने को मिली होंगी। जरूरी नहीं है कि ऐसा सभी जातकों के साथ हो, लेकिन इस तरह की परेशानियां देखने को मिली होंगी, तो उससे निजात दिलाएंगे बुधदेव। चूंकि मार्गी हो जाएंगे तो आपके आय भाव में वृद्धि कर देंगे, और आपके पंचम भाव में चूंकि उनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो आपके पंचम भाव में वृद्धि कर देंगे। पंचम भाव में वृद्धि करेंगे तो आप जैसे बुद्धि का समुचित उपयोग करेंगे, आप किसी भी काम को करने के लिए बुद्धि का समुचित उपयोग करेंगे। आपके संतान भाव में वृद्धि होगी, संतान भाव में वृद्धि करेंगे तो आपकी जो संतान है वो अच्छा कर पाएगी अपने एजुकेशन और करियर में। और पंचम भाव चूंकि आपकी बुद्धि का भाव है और प्रोफेशन का भी भाव होता है, तो आप अपने प्रोफेशन में अच्छे से तल्लीन रूप से लगेंगे और बुद्धि उसमें अच्छी लगाएंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिल जाए, और अपने बुद्धि से ही आय का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो बुद्धि से ही आय का मार्ग प्रशस्त होगा, तो बहुत ही ज्यादा योगकारक हैं बुधदेव, और इनका जो मार्गी होना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा बुधदेव का मार्गी होना आपके लिए। तो बुधदेव से फायदा लें और बुधदेव के मंत्रों का जाप करें, उनसे और अधिक फायदा लेने के लिए। अब बात करेंगे हम मीन राशि की, कि मीन राशि के जातकों के लिए बुधदेव का मार्गी होना कितना अच्छा है, कितना लाभदायक है, कितना नहीं। तो बात करें मीन राशि की, कि मीन राशि वालों के लिए बुधदेव का मार्गी होना कितना अच्छा रहेगा। तो चूंकि मीन राशि जो है गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, तो आपके जो राशि में बुधदेव जो है कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। हो सकता है बुधदेव के वक्री होने से आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, निश्चित रूप से सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि वक्री हो गए थे कुछ दिनों के लिए बुधदेव धनु राशि में ही। तो आपको हो सकता है कि बॉसेस से और अधीनस्थों के साथ थोड़ी बहुत सामंजस्यता की समस्या उत्पन्न हुई होगी, या फिर हो सकता है आपका प्रमोशन ड्यू हो, प्रमोशन ना मिला हो, या फिर व्यवसायिक भाइयों के लिए हो सकता है उनके व्यवसायिक साझेदारी में या फिर व्यवसायिक जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें अनड्यू डिले देखने को मिला हो, कोई परेशानी हुई हो। तो अब चूंकि मार्गी हो जाएंगे बुधदेव, तो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर देंगे, तो बॉसेस के साथ, अधीनस्थों के साथ सामंजस्यता भी बढ़ेगी,
प्रोन्नति और उन्नति के अवसर मिलेंगे, प्रमोशन के अवसर मिलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं आपको। और व्यवसायी भाइयों के लिए जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या फिर असाइनमेंट जो भी उन्होंने अप्लाई किया होगा, या फिर कोई काम अगर अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई काम अगर शुरू करना चाह रहे होंगे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। बुधदेव चूंकि व्यवसाय के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं, बुद्धि के स्वामी हैं, तो हर तरह से व्यवसाय का भी और बुद्धि का भी सहयोग मिलेगा व्यवसायी भाइयों के लिए। और एजुकेशन वाले के लिए भी बुद्धि का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग अपने कंपटीशन की तैयारी करें और बुद्धि का सहयोग लें बुधदेव से। बुधदेव आपको सफल करेंगे। और इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी सुख भाव में पड़ रही है, तो सुख भाव में भी वृद्धि कर देंगे। मातृ पक्ष से सहयोग मिलेगा आपको, माता से सहयोग मिलेगा। उनके स्वास्थ्य में भी जो भी उनके वक्री होने के नाते जो भी कोई कमी हुई होगी तो उस कमी को दूर करेंगे। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा माता जी को। और यहाँ पर भूमि भवन वाहन संपत्ति का भी लाभ मिलेगा आपको मीन राशि के जातकों को। तो आपके लिए ये अच्छा है। बुधदेव का जो मार्गी होना आपके लिए बहुत बढ़िया है। और चूंकि सप्तम भाव के स्वामी होते हैं आपकी कुंडली में, तो अगर आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा छीड़ ना हो, बहुत ज्यादा जैसे पीड़ित ना हो बुधदेव, तो आपको उनका मार्गी होना आपको बेनिफिट देने वाला है, फायदा ही देने वाला है। और जीवन साथी के साथ भी सामंजस्य में भी वृद्धि होगी, सहयोग और सामंजस्य में वृद्धि होगी, आपसी परस्पर प्रेम की वृद्धि होगी। तो ये रहा मित्रों 12 राशियों का फल कि बुधदेव की मार्गी होने से 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने सभी राशियों के बारे में बता दिया कि बुधदेव की मार्गी होने से किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बुधदेव को प्रसन्न करने की जरूरत है, उनके बीज मंत्रों के जाप करने की जरूरत है, गणेश जी की आराधना करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, पौधों में भी पानी दें, उससे भी बुधदेव ठीक होते हैं। अगर किसी को विशेष रूप से समस्या है तो वो जैसे नीम के पत्ते भी रख सकता है अपनी पॉकेट में और अपने वॉलेट में, उससे भी बुधदेव ठीक होते हैं। तो बुधदेव को सही करें। बुधदेव बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं और आपकी गणना के कारक हैं, हर चीज के कारक हैं। तो आप उनको सही करें, उनसे लाभ लें। और आप मुझे जरूर बताएं, अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करेंगे कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आपकी मेरी जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, जितना भी मेरा प्रेडिक्शन है, वो कितना सटीक बैठा आप सब राशि वालों के ऊपर। तो अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करें। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अनगिनत शुभकामनाएं। जय माता दी।